गुंडागर्दी दिखा रहे हैं अपनी। सूर्यकांत मौर्य ये 200 करोड़ रुपया भैया, 200 करोड़ का पूरा घोटाला है इसका। 25 लाख रुपए मेरे खुद के हैं जो एफडीआं और आरडीआं हैं, और मेरी बहनों के भी पैसे हैं। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मेरा लगा हुआ है। मेरे घर पे रहने के लिए बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी है, घर में कस्टमर घुस रहे हैं। मेरा कम से कम 1.5 करोड़ रुपए मैंने इनके लिए एफडीआं करा चुका हूँ मैं, 1.5 करोड़ की जाके। और ये मेरे दोस्त जो एक्सपायर हो गया था 1 अप्रैल को, उसकी वाइफ है बेचारी। देखो गोल्ड गिरवी रखा, इसे पैसे दिए 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए दिए। बदायूं की पब्लिक कह रही है हमको आलोक से मतलब है, हमको आलोक को जान से मार देंगे। कह रहा है जो तुम्हें करना कर लो, मेरा कुछ नहीं हो सकता, जाओ जो कर लो। यूपी के जिला बदायूं से बरेली में रात तक हंगामा चल रहा है। अपना पैसा वापसी की मांग लेकर भीड़ सड़क पर है। बदायूं में दिन के समय और बरेली में रात तक गुस्साए लोग महिलाओं और बच्चों के साथ डटे हैं। सैटेलाइट बस स्टेशन से पहले मोहल्ला कटरा चांद खां की एक आलीशान कोठी का घेराव कर लिया गया है, जहां एजेंट के साथ निवेशक भी डेरा डाले हैं। इस कोठी के बाहर भाजपा महानगर मंत्री सूर्यकांत मौर्य का बोर्ड लगा है। भीड़ का इल्जाम है कि कोठी अमरज्योति फाइनेंस कंपनी के मालिक शशिकांत मौर्य की है, जिसे उन्होंने धोखाधड़ी के बाद बेच दिया है। 200 करोड़ से ज्यादा रकम कंपनी के लेकर फरार हो जाने की बात कही जा रही है। आपको एजेंट और निवेशकों की जुबानी सुनवाते हैं कि वो हमें क्या जानकारी दे रहे हैं, फिर बताएंगे कि पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। ये नेता होने की धमकी देता है कि नेतागर्दी दिखा रहे हैं अपनी। कौन है ये सूर्यकांत मौर्य ये क्या हुआ, क्या है ये बताइए। बदायूं की कंपनी है अमरज्योति, ये लोग चला रहे थे और हम सब लोग एजेंट हैं यहाँ के। ये सब लोग बदायूं के एजेंट हैं। तो इनने कोई भी अभी तक न रुपया, सब गुमराह कि ये करो वो करो। 1 साल से टहलाने बाद अभी 3 महीने से हमें डेटें दे रहा है। 21 मई की डेट दी, फिर उसके बाद हमें फिर अभी 28 की डेट दी थी, उससे 3 तारीख की डेट दे रहा है। प्रॉपर्टी हम लोग एजेंट हैं। 200 करोड़ रुपया भैया, 200 करोड़ का पूरा घोटाला है इसका। 200 करोड़ का? जी हाँ, इससे कम नहीं है। बदायूं के सब एजेंट हूँ मैं भी, 14 साल से एजेंट हूँ। आज तक मुझे ये पता नहीं लगा, उन्होंने वहाँ की बदायूं कंपनी तक बेच दी और ये भी बेच दी और हमें पता नहीं लगा। हम 14 साल से काम कर रहे हैं। बताइए। आपको बता रहा है कि वहाँ पे कहते हैं इलाहाबाद में है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो पुलिस प्रशासन रोक दे रहा है मिलने से। पुलिस प्रशासन आ रहा है, लाइटें जुड़वा रहा है। किस नाम से कंपनी थी? ये अमरज्योति फाइनेंस कंपनी के नाम। कहाँ पर थी ये? बदायूं में। यहाँ पे इनका निवास है, ये निवास है इनका। कंपनी यहाँ पे भी चलती है। हाँ, इनके रोयलगंज के नाम से चलती है कंपनी यहाँ पे। और अभी भी यहाँ के कस्टमर का आए भी हुए भी हैं इस टाइम बरेली। हाँ, बदायूं से हैं। कितने एजेंट हैं? 70 से 80 एजेंट हैं। 80 एजेंट है। कितनी पॉलिसियाँ करवाई होंगी आप लोगों? पॉलिसी कम से 200 करोड़ का सब होगा। कम से कम 200 करोड़ रुपए। ज्यादा ही बैठेगा। 200 करोड़ तो आइडिया बता रहे हैं। क्योंकि कितने बजे से आप लोग यहाँ पर? हम सुबह 6 बजे से यहाँ पे हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ पर हैं। मैं बच्चों का हमारे साथ में लेडीज भी हमारे साथ और छोटे बच्चे भी हमारे, आप देख सकते हो अंदर जाके। सही है। आप इधर गौरव बत्री नाम है। कह रहा है जो तुम्हें करना कर लो, मेरा कुछ नहीं हो सकता, जाओ जो कर लो, जैसे करना जो कर लो, जाओ। उसकी वीडियो हम पे। आपको क्या सैलरी वगैरह मिल रही है? सैलरी भाई साहब, सैलरी 2 साल से सैलरी नहीं दी है किसी को इन्होंने। सैलरी भी नहीं दी है? नहीं। अच्छा। और इसी चक्कर में मेरा इनका भाई इनका भाई मेरा भाई खत्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया उसका, क्योंकि उस पे कस्टमर का प्रेशर ज्यादा था तो वो एक्सपायर हो गया मेरा भाई। और 4.5 लाख रुपए उसके एफडी है, उसने सोना गिरवी रख के क्या नाम करा है और इनने लोन लिया है। इनका जो भाई था वो मेरे साथ ही था 8:30 बजे तक। वो पूरे दिन मुझसे ये कह रहा था, मैं भी एजेंट हूँ, वो भी एजेंट था। वो ये कह रहा था मुझसे, मुझे बहुत टेंशन है। मैंने कहा क्यों है टेंशन? होगी साली टेंशन पेमेंट की, क्या सबके पेमेंट अटके हुए तेरे क्या? तो बोला ना यार, उसकी लड़की की 3 दिन बाद शादी है, वो मुझसे कह रही है यार, मैं क्या जवाब दूँ? वो कह रही घर बेच चाहे कुछ भी कर। कितने रुपए थे उस बेटी के? 2,16,000 का पेमेंट था और वो बेचारी नौकरी करती थी छोटी सी 6,000 रुपए की, उसने ऐसे जोड़े थे। 2.5 साल की किताब थी उसकी। 2,16,000 वो थे। और जिस बंदे इसने जो एजेंट था, इन्होंने कहा कि टारगेट पूरा कराओ, तो इस बंदे ने 4 लाख रुपए में अपना गोल्ड गिरवी रख दिया सब। अच्छा। जो घर में तो 1 अप्रैल की रात को। अच्छा, किस तरीके से इन्वेस्ट करवाते थे? क्या आप लोगों को जो बताते थे? क्या फर्म है ना ये? अच्छा, फर्म। अमरज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड। अब ये क्या करते थे, कहाँ पैसा लगाते थे, कुछ पता नहीं है। अच्छा, आप लोग से किस तरीके से कहते थे? हम तो एजेंट लोग हैं ना। हाँ, नहीं, पॉलिसी किस तरीके से आप लोग कस्टमर को समझाते थे? 1 साल, 1.5 साल, 5 साल की किताबें, जिसकी परसेंटेज अलग, ब्याज अलग। हाँ। हमें करने का भी कुछ? अरे अभी तो 5.5 साल में 5.5 साल में दुगना करने का वो था। उसमें ही पब्लिक को हमने देखिए, सुनिए, तो उस वजह से वो व्यक्ति रात को 10:15 बजे खत्म हो गया। मेरे साथ का इनका भाई एक्सीडेंट क्यों हो गया? वो मर ही गया, टेंशन में ही मर गया बेचारा।
एक और जो मेरी भाभी थी, मेरा भाई है जो भी एजेंट था, 24 जनवरी को उसमें स्टंट पड़ने थे, पैसा मुझे मिलना था दिसंबर में, तो वो जनवरी में एक्सपायर हो गई क्योंकि पैसा ही नहीं दिया। आपका क्या नाम है? रवि मौर्य। आपने कितने रुपए इन्वेस्ट कराए थे? मेरा खुद का 24 से 30 लाख रुपए है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलोक साहू है। कितने रुपए आपने इन्वेस्ट कराए थे? मेरा 11.5 लाख रुपए खुद का है और करीब 25 लाख रुपए मेरे खुद के हैं जो एफडीआं और आरडीआं हैं, और मेरी बहनों के भी पैसे हैं। और आपके कितने इन्वेस्ट हैं? हमारे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव है। ये बरेली रहते आप सब लोग बधाई हो? मैं बरेली से हूँ। आपका क्या नाम? मेरा नाम गुलशन है। कितने रुपए इन्वेस्ट करा रखे हैं? मेरे तो 6 लाख से ऊपर है समथिंग। अच्छा, हाँ, कहाँ रहते हैं आप? मैं बधाई रहता हूँ, ये मेरे छोटा भाई है अच्छा जी। मुझे बधाई रहता हूँ, मेरा 6.5 लाख रुपए अपना इन्वेस्ट है। मैं सुधीर कुमार। ये सन 96 से काम कर रहे थे इस कंपनी में। 35 साल है मुझे कंपनी में काम करते हो गई, इस कंपनी में। यानी कंपनी काफी पुरानी थी जी। सन 92 वगैरह की। लगभग 35 साल के इन्होंने आसपास जितना अच्छा विश्वास दिया उतना ही अच्छा इन्वेस्ट करवाया। कुछ लोगों के पैसे पूरे भी हुए थे क्या? अरे दिसंबर के टोकन रखे हम पे पेमेंट के, दिसंबर तक दिसंबर के नहीं हुए। जब भी हम यहाँ आते हैं तो इनका भाई जो नगर मंत्री है तो FIR की धमकी, मारने की धमकी, इनका भाई सूर्यकांत, जो सूर्यकांत है, जो लिखा है देखो सूर्यकांत जी नगर मंत्री हैं ये, तो हम लोगों को जब भी हम आते हैं तो हमें धमकी दी जाती हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे, तुम अगर यहाँ आए गुंडागर्दी करते हो आगे बहुत। और 3 अरब से ज़्यादा रुपए प्रेजेंट टाइम है हमारा, और मालिक और MD वगैरह सब इस कमरे में हैं। भाई हम बदायूं से आए हैं, बाली बच्चों के बच्चे परेशान दूध के लिए, पानी, और लाइट जुड़वा रहा है प्रशासन। लाइट काम करता है, लाइट जुड़वाने का लाइट जोड़ने के लिए हमने इनकी लाइट काट दी। अच्छा, तभी प्रशासन से 2 स्टार एक पुलिस वाला आया, उसने लाइट जुड़वाई। गौरव खत्री, उसने लाइट जुड़वाई चौकी का है जी। और ये सर जी, मैं एजेंट हूँ, 20 लाख रुपए के टोकन है मुझ पे, ये ड्यू है, ड्यू। अच्छा, ये मई तक डेट निकल गई इनकी। ये देखिए देखो 3 फरवरी डेट निकल गई है। 21 जनवरी, 11 फरवरी, ये सब कोई 1 लाख कोई 1.5 लाख का पेमेंट है। कोई लड़ाई नहीं है MD से कोई लड़ाई नहीं है। MD आए हम लोगों से बात करे और हम लोगों को पैसे दे दे, और ना दे तो हमारी जिम्मेदारी ले ले। हमें कोई भी हंगामा हुआ है। राजवीर सिंह सर। कितने रुपए इन्वेस्ट है आपके? सर जी बहुत एजेंट है सर जी, हम टोटल एजेंट है, जितने भी टोटल एजेंट हैं। और एजेंट जी की मेरे करीब मैं लगवाया 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा मेरा लगा हुआ है जी। ये विकास गिरी जी। बधाई होंगे जी। मेरा मुशाहिद रजा। अच्छा, कितने रुपए इन्वेस्ट है? 3 लाख रुपए इसमें। 3 लाख रुपए आपके भी और रिश्तेदारों के भी कर? एक इनके भी हैं, भाई खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? कौसर। कितने रुपए? 5 लाख लगभग। 5 लाख। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बधाई कबूल क्या कह के इन्वेस्टमेंट किस तरीके से? ये ऐसा है ना, पर डे किताब चला देते, 10 रुपए की, 20 की, 100 की, 200 की, 500 की, तो वो जितनी कैपेसिटी चलाता था आदमी। ये ख़त्म होती थी 13वें महीने में पैसे देते थे। अच्छा, लेकिन देते 1 साल बाद, 1 साल थे, ये इन्होंने ऐसा घपला करा के बाद 1 महीने के बाद देते थे पेमेंट। अब इतना कर दिया, हमारा टोकन दिसंबर का है, जनवरी का है, फरवरी का है, आज देंगे कल देंगे। आज बताइए बहुत बड़ा हंगामा हुआ, महिलाओं ने जाम करा। लेकिन यहाँ जो सैटेलाइट का जो दरोगा है, खत्री है, गौरव खत्री के, वो आके इन लोगों को हड़का दिया, भगा दिया है कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखूंगा मैं। क्या नाम है आपका? नेहा देवी। कहाँ से हैं आप? बदायूं से। बदायूं से। कितने रुपए आपके इन्वेस्ट हैं? अरे सबके ही बहुत सारे पैसे हुए हैं। कितने बजे से आप आई हुई हैं यहाँ पर? कितने बजे? 6 बजे से आई हुई। 6 बजे से कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं। क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पुलिस वालों को भी खरीद लिया इन लोगों ने। पुलिस वाले लाइट मैन बनकर तार जुड़वाने आ रहे हैं यहाँ पे। हमने लाइट काट दी क्योंकि हमारे ऊपर से पूरी धूप गुजरी है, हमने तार काट दी है। पुलिस वाले आए तार जुड़वा, चौकी इंचार्ज तार जुड़वाने आया यहाँ पे। अच्छा, कह रहा आप मरो और उन्हें अंदर जीने दो। बताइए क्या कर अंदर भी अभी लोग मौजूद हैं? हाँ, अंदर सब है, उनकी फैमिली है उनकी। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, बोला चौकी इंचार्ज कह रहा कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप वीडियो बनाओ हमारी। कौन बोला? चौकी इंचार्ज। कहाँ से आई हैं आप? बधाइयों से। बधाइयों से। कितने रुपए लगवाए थे? हमारे तो बहुत रुपए कितने? हैं 25-30 लाख रुपए। क्या नाम है आपका? मंजू। तो अभी कस्टमर भी आप लोगों को परेशान कर रहे हैं? कस्टमर ही परेशान कर रहे, तभी हम आए हैं। मेरे हस्बैंड तो 3 दिन घर में घुस रही है भाई साहब। मैं भी बधाई एजेंट हूँ, कमल मौर्य नाम मेरा। मेरे घर पे रहने के लिए बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी है, घर में कस्टमर घुस रहे हैं। बताओ
मेरा कम से कम 1.5 करोड़ रुपए मैंने इनके लिए एफडीआं करा चुका हूँ मैं, 1.5 करोड़ की जाके। 24 साल हो गई हैं मुझे काम करते करते जाके। डीएसएस का काम मेरा अलग है और 7 महीने से ये मालिक मुझे बेवकूफ़ बना रहा है कि कब आऊँगा, 25 को बैठूंगा, 21 को बैठूंगा। 1 महीने का वादा किया, उसके बाद इसने कोई फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया, नहीं हमसे बात कर रहा है। जब 21 मई का डेट आ गई तो हमें 28 तारीख को ये पता चला कि यहाँ की बिल्डिंग और बदायूं की बिल्डिंग जिसमें काम होता है ये बिक गई। हमने रजिस्ट्रार से पता करा, एप्लीकेशन डाली, उन्होंने डिटेल दे दी। इस नाम से इस तारीख को 3 तारीखों में बैनामे हो गए, इस बिल्डिंग का भी, बरेली की और बदायूं के भी। और ये मेरे दोस्त जो एक्सपायर हो गया था 1 अप्रैल को, उसकी वाइफ है बेचारी। इसी टेंशन में गया, इसी टेंशन में आपकी गाल है ये। देखो गोल्ड गिरवी रखा है, इसे पैसे दिए 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए दिए देखिए। 4 लाख रुपए और देखो मैं छोटी, देखो 3 अप्रैल 2024 गोल्ड गिरवी रख के दिया था ये 4 लाख रुपए। अपना घर गिरवी रख दिया। बुलाया था, इनने बुलाया था, इनने खुद बुलाया था उनके लिए यहाँ पे बरेली में। उनने बुलाया था, मेरा भाई खत्म हो गया, इन्हीं लोगों ने, उनके गहने भी बिक गए, भाई ने मेरे गहने बेच दिए, घर भी पूरा बेच दिया। उसके बाद पूरा समझ लो सारी चीज बता के भाई को बुलाया, भाई को भी मार दिया इन लोगों ने रास्ते में बरेली में आते हुए। डिप्रेशन में बताइए क्या भाई हमारा डिप्रेशन में। मेरे पापा नहीं है, हमारे पापा नहीं है, हमारे सभी। बताइए हम कैसे क्या करें? इन बहनों के यही हमारे रक्षक हैं, बताइए। सब चाहिए, चाहिए बड़े भैया। हाँ, इन लेडीजों के माँ बाप सब कुछ यही भाई है हमारे। अब मान लो इन्हें भी कुछ हो जाता है, अब इन्हें भी कुछ हो जाएगा, ऐसे तो परिवार हम रोज ही मरते रहेंगे। अगर हम यहाँ से जाएं, सर जी, हम यहाँ से जाए तो किस बेस पे जाएं बताइए? हमें तो पब्लिक वहाँ मार देगी, वहाँ मार देगी। पुलिस शिकायत की आप लोग? हमने करी थी हमने। 112 को शिकायत की, 12 ने इनकी सुनी, 12 भी इनको ही सुन रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं FIR कर दो, लेकिन FIR होने के बाद तो उसे बंद कर दिया जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, वो तो जमानत हो जाएगी उसकी, वो तो छूट जाएगा, लेकिन पैसा कैसे मिलेगा? हमारे बदायूं में एक कंपनी ने 2 साल पहले घोटाला करा, उसका मालिक बंद करा दिया प्रशासन ने, उसकी जमानत हो गई, अब उसका पता नहीं। ऐसा ही ये चाह रहे हैं कि यहाँ गदर हो, FIR हो। हमें चाहिए पैसा, हमें नहीं चाहिए। हमें अच्छा मालिक MD के सब है, मगर हमें चाहिए पैसा, इंसाफ चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं, कंपनी बंद रखो कैसी रखो, हमें सुरक्षित कर दो। तुम विदेश चले जाओ, हमें कौन कह रहा है? पब्लिक बतायूं कि पब्लिक कह रही है हम तो आलोक से मतलब है, हम तो आलोक को जान से मार देंगे। नमस्कार, मैं इंस्मातुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली के इस समय मैं कटरा चांद खां में मौजूद हूं और यहाँ पर ये तमाम जो आप देख रहे हैं पब्लिक बदायूं की है। यहाँ पर एक कंपनी थी जो कि बदायूं में इसका ऑफिस था और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक मालिक का यहाँ पर घर भी है और वहाँ पर ये पब्लिक पहुँची। बदायूं में भी आज हंगामा हुआ है, बदायूं से लेकर बरेली तक ये तमाम हंगामा हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई करोड़ रुपए लेकर ये कंपनी जो है वो बैठ गई है और रफू चक्कर होने की फिराक में है। और ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं, किसी का भी 20-25 लाख रुपए से कम पैसा नहीं बता रहे हैं, तो यानी कई लोग हैं, यानी कई करोड़ों में ये जो है पूरा जो आंकड़ा है वो निकल कर आएगा। सुबह 6 बजे से कुछ महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने यहाँ पर धरना शुरू किया है। हम पैसे चाहते हैं अपने, बिल्कुल सही, हमारे पैसे कैसे भी दिलवाए प्रशासन, हम बहुत परेशान है इस समय। जब तक ये चीज, जब तक हम लोगों को पैसे नहीं मिले तब तक कोई संपत्ति इनकी बिके ना और ना बेचने की कोशिश करें। ये आपके द्वारा पहुंच जाए बात तो बहुत अच्छी है, कोई संपत्ति ना बेचे जब तक। इस प्रकार की धमकियां मिल रही है इस समय। क्या सुनवाई है? माइक पर रखिए सुनवाई। यहाँ के किसी भी कोने में कुछ चाहिए हो? अरे हम यहाँ बदायूं में रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। तो फिर तू आता क्यों नहीं है? फिर तू द्वारी क्यों बंद कर दिया जा रहा है आपको? कहाँ? ये कौन है? ये कस्टमर है, धमकी दे हमको धमकी दे रहा है। इसने धमकी एक बार और दी थी, ये पहले 1 महीने पहले। जब मिलेगा तो मैं लाके दे दूंगा वहाँ से। अगर 11 हो गई तो शहर में इनके 95,500 है। लगातार आपको धमकी दे रहे हैं? जी जी। आपका क्या नाम है? आकाश गुप्ता। एजेंट है आप? हाँ जी। कहाँ रहते हैं? बदायूं। बदायूं रहते हैं? यस। सर हमें एक कोशिश है कि ये चीज़ बिके ना ये बिके और कोई व्यक्ति खरीदे ना। अगर चाहता है व्यक्ति, अगर हम लोगों को भलाई चाहता है, हम लोगों को मारना नहीं चाहता, तो ये चीज़ बिके ना, ये कोटी बिके ना और मालिक हमसे रूबरू करे, बात भी करे आके, जो दिक्कत वो होता है। और सर हमारी योगी सरकार जो आजकल कर रही है, जो भूमाफिया हैं, गुंडा हैं और जो लोगों के लिए परेशान करते हैं, उनके साथ जो योगी सरकार का प्रशासन इतना सख्त है, वो भी हमारे साथ आए और ऐसे लोगों को, हमारे पैसेदार ऐसे लोगों को शिकंजा कसे, जिससे अपराध बढ़े ना और हम लोगों को सुकून मिले। सर
सर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सुबह से आए थे, छोटी बच्ची को लेके आए, बहुत ज़्यादा परेशान है। हमने ना सुबह से कुछ खाया है ना हमने किसी ने कुछ पिया है। हमने 112 में पुलिस करी, पुलिस ने भी हमारी कोई मदद नहीं करी, पुलिस ने भी इन लोगों का साथ दिया है। सर अगर हमारे को कुछ हो जाएगा, हमारी फैमिली को कुछ हो जाएगा तो हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। 3 दिन से मेरे हस्बैंड का पता नहीं है, जब से कंपनी बिकी है। सर हम मोदी सरकार से ये चाहते हैं जो हमारे संग बुरा करें, उनके संग बुरा करें। और सर वो पुलिस वाले हैं, गौरव है नाम, सर उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेडीज़ों के संग बदतमीजी करी है। ये सरकार में है, सरकार को बेइज्जत कर रहे हैं। हमारी योगी सरकार इतनी पावरफुल है और अच्छी है, पर इन जैसे गुंडों ने सरकार बदनाम कर दी, इस पर कालिद पोल दी। समाज पहले बीजेपी लिखा, फिर सफेद कर दिया। हमारी सरकार इतनी बढ़िया, ये 28 फरवरी के बाद हुआ था। हमारी सरकार इतनी बढ़िया, योगी सरकार, और जैसे गुंडों को भर दिया सरकार ने। काला कर दिया था पहले। उधर का वोट सर जी मैंने साफ करा था इनका पर्दाफाश करने के लिए। ऐसे लोग ही जनता को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी निकाल कर रहे हैं, ऐसे लोग बाहर कर दे, फेंक दे निकाल के पार्टी ऐसे गुंडों के लिए, भूमाफियाओं के लिए, जो जनता के पैसे खा रही है और हम लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे लोगों को बिल्कुल रखे नहीं। और सरकार से रिक्वेस्ट है, सरकार इनकी कोठी बिकने ना दे, कोई व्यक्ति ले उस पर कार्रवाई सरकार कराए पूर्णता से। योगी से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इस कोठी को बिकने ना दे और हम लोगों की मदद कराए प्रशासन द्वारा। देर रात कट्टा चांद खां में भारी फोर्स पहुंच गया। कोठी के बाहर धरना देकर बैठी भीड़ को वहां से हटा दिया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में ले जाने की बात भी कही जा रही है। खैर, इस बड़ी धोखाधड़ी पर प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन सामने आता है उसके लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी। खरी बात मजबूती के साथ।